हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा विमल देव राज्य करते थे। राजा विमल देव की ये इच्छा हुई, एक दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि मैं प्रतिदिन 500 लोगों को खीर खिलाया करूँगा। अब ये दरबार के ऐलान सुनकर राज्य में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सभी भूखे गरीब लोग बहुत खुश हुए कि हमें हर रोज़ महल में जाके खीर मिला करेगी। अब वो सिलसिला शुरू हो गया। लोग आते और खीर खाते, राजा को दुआएं देते और खुशी खुशी चले जाते। राजा को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ कि 500 लोग जब खीर खाकर चले गए तो तुरंत ये खबर फैली कि 500 के 500 लोग खीर खाते ही मर गए। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा बहुत परेशान हुए। राजा ने अपने दरबार में सबको कहा कि ये कैसे हो सकता है। राजा ने रसोइये को बुलाया और रसोइये को कहा कि जांच पड़ताल की जाए कि आज ऐसा क्या हुआ कि खीर खाते ही 500 के 500 लोग मर गए। रसोइया आया। रसोइये ने जब जाकर रसोई में देखा, पतीले को देखा, तो पतीले में सबसे नीचे तली में एक सांप का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। रसोइये ने राजा को बताया और ये अंदाज़ा लगाया गया कि सांप का जो छोटा बच्चा था उसने खीर खाने की कोशिश करी होगी, खीर गर्म होगी और वो गरम गरम खीर में गिर गया नीचे और मर गया। उसके जहर से जितने भी लोगों ने खीर खाई और सब मर गए। राजा तो बहुत व्यथित और परेशान हो गया और उसको ये लगा कि मेरे से बहुत ज़्यादा पाप हो गया है और वो अपराध भावना से ग्रसित हो गया। अपने उस अपराध को और पाप को दूर करने के लिए राजा ने सोचा कि मैं अब राज्य को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करूँगा और अपना पश्चाताप करूँगा। राजा वेश बदलकर महलों को छोड़कर चल पड़े। राजा विमल देव ने चलना शुरू किया। चलते 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 शाम हो गई। रास्ते में एक गांव पड़ा। राजा ने सोचा कि गांव में ही आज रात काटी जाए और अगले दिन सवेरे जंगलों की ओर प्रस्थान किया जाए। राजा जंगल में जब गांव में पहुंचा तो देखा गांव के लोग सब बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो वहां के शायद मुखिया हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ महिलाएं भी हैं और आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने राजा की तरफ देखा और किसी राहगीर को समझकर पूछा कि भाई क्या बात है, अनजान लग रहे हो। तो राजा ने कहा कि भैया क्या मुझे यहाँ पर एक रात रुकने के लिए कोई घर मिल सकता है? हाँ, पर वो घर साधारण सा हो और पूजा पाठ वाले लोग हों। तो गांव वालों ने बताया, सब ने आपस में सलाह करी और बातचीत करके सोचा और इशारा किया कि वो जो ऊंचा टीले पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर एक भाई बहन रहते हैं और वो भाई बहन बहुत ही साधारण हैं और बहुत ही पूजा पाठी हैं, तो वहाँ जाकर रुक सकते हो। राजा वहाँ चला गया। राजा जब वहाँ गया तो उन दोनों भाई बहनों ने उसको रात काटने के लिए सहमति दे दी। राजा वहाँ रात को रुका, भोजन खाया, सो गया। जब सवेरा हुआ तो राजा जाने लगा तो देखा कि भाई बहन दोनों पूजा कर रहे हैं। राजा ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब भाई भी पूजा करके उठ गया तो राजा ने कहा कि मैं अब चलूँगा। तो भाई ने कहा नहीं, अभी मेरी बहन पूजा से उठने वाली है, वो सवेरे का भोजन बनाएगी, नाश्ता मेरे लिए भी बनाएगी, आपके लिए भी बनाएगी, आप भी नाश्ता करके जाना और थोड़ा सा आपके रास्ते के लिए भी पैक कर देंगे और अब अभी दूर जाना है आपको, तो आप अभी रुकिए थोड़ी देर। राजा मान गया क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। अब राजा और वो भाई दोनों इंतज़ार करने लगे कि उसकी बहन कब पूजा से उठे और उनको नाश्ता बना कर दे। पर ये क्या, आज तो बहन को इतनी देर होगी पूजा करते हुए। अब भाई ये सोच रहा है कि आज बहन इतनी देर पूजा क्यों कर रही है। राजा ने फिर कहा कि अब मैं चलता हूँ। भाई ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन की पूजा ख़त्म होने वाली है, अभी रुकिए। अब थोड़ा सा और इंतज़ार किया तो जब बहन पूजा करके उठी तो भाई ने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि बहन आज इतनी देर क्यों पूजा में, जबकि तुम्हें मालूम था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, भोजन बनाना है, तो तुम तो इतनी देर कभी नहीं लगाती हो।
तो बहन ने कहा कि क्या करूं भाई, आज धर्मराज की यहाँ एक अद्भुत उलझा हुआ मामला आ गया और उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। राजा ने और भाई ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। भाई ने कहा कौन सा मामला, क्या हुआ? तो बहन ने बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य में राजा विमल देव प्रतिदिन 500 लोगों को खीर खिलाते थे और अभी पिछले ही दिन क्या हुआ कि उन्होंने जब 500 लोगों को खीर खिलाई तो 500 के 500 लोग मर गए और जब पता करा तो पता चला कि खीर में जहर था, उसमें एक सांप का बच्चा मर गया था। और जहरीली खीर खाने से जब लोग मर गए तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। राजा को ये लगा कि मेरे से तो बहुत भारी पाप हो गया है। अब वो राजा भी बहुत परेशान है, परंतु धर्मराज की जब सभा में ये मामला गया तो धर्मराज बहुत संकट में है कि किसको दंड दूं, राजा अपराधी है या रसोइया अपराधी है या वो सांप का बच्चा। तो अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अब राजा ने उत्सुकता से देखा कि ये तो मेरे बारे में ही सारी बात हो रही है। तो राजा ने सोचा कि फिर क्या हुआ, तो भाई ने भी कहा, तो कहते आज फैसला भी नहीं हुआ है। तो राजा ने कहा कि क्या मैं आज के दिन और रुक सकता हूँ आपके यहाँ? तो भाई बहन ने दोनों ने स्वीकृति दे दी, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम रुक सकते हो। उधर क्या था कि जो गांव में लोग बैठे हुए सलाह कर रहे थे, चर्चा करते थे और वहाँ उनके यहाँ मुखिया जो थे वो बातें किया करते थे पेड़ के नीचे, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि वो जो भला मानस दिखाई दे रहा था कल रात, ये कह रहा था कि मैं एक दिन के लिए रुकना चाहता हूँ और देखो इसको 2 दिन हो गए हैं और ये अभी तक नहीं गया है। दिखने में तो कितना अच्छा लग रहा था पर मन में कितना पाप है। जब उसने भाई की उस जवान बहन को देखा तो उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो गई। अब वो हो ना हो उसकी बहन को लेकर चला जाएगा। देखो बेचारा भाई कितना शरीफ है और बहन भी कितनी शरीफ है, और ये जो नया आने वाला राहगीर आया है इसके मन में कितना पाप भरा हुआ है। गांव वाले एक दूसरे से सब ऊंची झोपड़ी की तरफ देखते हैं और यही बातें किए जा रहे हैं। जब तीसरा दिन हो गया, बहन फिर पूजा में बैठी और जब पूजा करके उठी तो भाई ने भी पूछा और राजा ने भी बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि बेटी क्या तुम्हारे उस मामले का फैसला हो गया? तो उस बहन ने बताया कि फैसला तो हो गया। कहते क्या फैसला हुआ? दोनों भाई ने भी और राजा ने बड़े उत्सुकता से पूछा। कहते पाप किसको लगा? राजा को तो सबसे ज़्यादा यही पूछना था। तो बहन ने बताया कि पाप तो गांव के सभी लोगों ने आपस में बांट लिया। कहते वो कैसे? बहन ने सारी बात बताई। अब राजा को सारी बात सुनकर ये पता चला कि मेरे से अनजाने में जो अपराध हुआ था अब वो मेरे से नहीं हुआ था। और धर्मराज ने भी जब ये मान लिया कि किस तरह से गांव के लोगों ने उसकी बुराई करके पाप को अपने सिर पर ले लिया, राजा अपराध भावना से मुक्त होकर खुशी खुशी अपने राजमहल की ओर चला गया और दरबार में जाकर सबको सारी बात बताई और खुशी खुशी रहने लगा। तो इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें व्यर्थ में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बिना जाने हमें किसी के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम बेकार में दूसरों की निंदा करके और सारा पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, जो गलत है। हमें सोच विचार कर ही किसी के बारे में बोलना चाहिए। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं यूट्यूब पर आपको कैसी लगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।